Hey game changers! अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स 50% शादीशुदा लोग एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी डिवोर्स दे देते हैं। अमेरिका में बस हर 36 सेकंड्स में एक डिवोर्स होता है, मतलब कि बस हर दिन 2400 शादियां टूट जाती है। दुनिया में हर दिन जितने भी लव मैरिजेस होते हैं उनमें बस सिर्फ 50% ही शादी के बाद एक साथ रह पाते हैं, और उन 50% में भी 50% ऐसे हैं जो एक साथ सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन बस सोसाइटी और डर की वजह से रहे जा रहे होते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनको लाइफ में सब कुछ मिला है, लेकिन बस वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ट्रू पार्टनर चाहते हैं जिनके साथ वो उस स्पेशल लविंग फीलिंग को एक्सपीरियंस करे। हर साल करोड़ों कपल्स एक दूसरे से अलग होते हैं और बस सिवाय पेन और रिग्रेट के उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना नहीं जानते। आज इस वीडियो में मैं आपको मेन और वेमेन के बीच कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा जो लोग नहीं जानते, और इसीलिए उनमें 90% लोगों के रिलेशनशिप सफर होते हैं और इवन उनकी शादियां भी टूट जाती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम इन डिफरेंसेस को ओवरकम करें, और इन डिफरेंसेस को ओवरकम करने से हम अपने पार्टनर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हम एक्चुअल प्यार को डीपली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट। ज्यादातर टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स भी बिल्कुल हमारे जैसा है, और हम ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भूल जाते हैं कि मेन और वेमेन एक दूसरे से डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि वो भी वही फील करे जो हम फील करते हैं, और वो भी वही चाहे जो हम चाहते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पार्टनर को भी बिल्कुल वैसा ही प्यार और बिहेव करना चाहिए जैसा हम करते हैं। मेन सोचते हैं कि विमेन भी उनकी तरह थिंक, कम्युनिकेट और रिएक्ट करे, जबकि विमेन चाहती है कि मेन भी उनकी तरह ही फील और बिहेव करे। लेकिन रियलिटी तो ये है कि मेन और विमेन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट और डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अलग तरह से फील और बिहेव करते हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे जैसे बन जाएं, तो हम सबकॉन्शियसली उनको ये मैसेज देते हैं कि वो खुद अच्छे नहीं हैं, और इसी गलतफहमी की वजह से हमारे रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स और हार्ट ब्रेक्स आती है। सेकंड, मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इंप्रूवमेंट कमेटी। विमेन सबसे ज्यादा ये कंप्लेंट करती है कि मेन उनको नहीं सुनते, जबकि दूसरी तरफ मेन सबसे ज्यादा ये कंप्लेंट करते हैं कि विमेन हमेशा उनको चेंज करना चाहती है। विमेन जब भी मेन से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं तो वो उनसे एम्पैथी और सपोर्ट चाहती है, जबकि मेन का बेसिक नेचर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसीलिए वो सोचता है कि विमेन भी उनसे सॉल्यूशंस चाहती है, और वो मिस्टर फिक्स इट बन जाता है। विमेन को लगता है कि मेन को प्यार करने का एक तरीका ये भी है कि उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और वो एक होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बन जाती है। चाहे मेन जितना भी रेजिस्ट करे, फिर भी वो उनको बताती है कि ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, एटसेट्रा, जो मेन को ऐसा फील कराती है कि वो उसे कंट्रोल कर रही है। इस प्रॉब्लम की मेन रीजन ये है कि मेन हमेशा ज्यादा पावर, कॉम्पिटेंसी और अचीवमेंट को वैल्यू करते हैं, जबकि विमेन फीलिंग्स, इमोशंस और क्लोजनेस को वैल्यू करती है। इवन अगर आज भी आप देखो तो विमेन की फैंटेसीज होती है रोमांस, लव, ब्यूटी, फीलिंग्स, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, जबकि मेन की फैंटेसीज होती है पावरफुल कार्स, फास्ट कंप्यूटर्स, एडवांस गैजेट्स एटसेट्रा। और वो इसलिए ये चीजें चाहते हैं ताकि वो उससे अपनी पावर और अचीवमेंट को एक्सप्रेस करें। मेन को बगैर एडवाइस मांगे एडवाइस देने का मतलब ये है कि उनको ऐसे फील कराना कि उनको कोई चीज खुद नहीं आती। मेन हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास ही रखते हैं और सिर्फ तब शेयर करते हैं जब उनको किसी एक्सपर्ट से कोई सोल्यूशन चाहिए होता है। इसीलिए जब कोई वुमेन उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है तो वो मिस्टर फिक्स इट बन जाता है और सोल्यूशंस देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी हेल्प करना चाहता है। मेन को याद रखना चाहिए कि जब वुमेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो आपसे सॉल्यूशंस चाहती है। वो बस चाहती है कि आप उनको सुनो, क्योंकि वो उनकी बेसिक नेचर है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से उनको रिलैक्सेशंस मिलती है। अगर मैं इन दोनों मिस्टेक्स को समराइज करके बोलूं जो ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में करते हैं, तो फर्स्ट, मेन हमेशा वुमेन के फीलिंग्स को सॉल्यूशन के जरिए चेंज करने की कोशिश करते हैं,
जो कि रियलिटी में उनके फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देती है। सेकंड, विमेन हमेशा होम इंप्रूवमेंट कमेटी बनकर मेन के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती है, जो कि रियलिटी में मेन को ऐसे लगता है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहती है। थर्ड, मेन गो टू केव्स, वुमेन टॉक। मेन और वुमेन का स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रेस के टाइम पे मेन बहुत ज्यादा फोकस्ड और आइसोलेट हो जाते हैं, जबकि वुमेन फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। मेन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अच्छा फील करते हैं, जबकि वुमेन उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से अच्छा फील करते हैं। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल लूं तो विलियम जब पूरा दिन काम करके स्ट्रेस होता है तो शाम को आकर वो घर में अकेले चुपचाप बैठकर अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन सोचने लगता है। दूसरी तरफ उसकी पार्टनर जेनी जब पूरा दिन काम करके स्ट्रेस होती है तो शाम को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती है। इस डिफरेंस की वजह से दोनों में टेंशन और रिजेंटमेंट बढ़ती है। विलियम को लगता है कि जेनी बेकार में उसका दिमाग खा रही है, जबकि जेनी को लगता है कि विलियम उसे इग्नोर कर रहा है और उससे प्यार ही नहीं करता। मेन को जब प्रॉब्लम आती है तो वो बाकी लोगों से अलग होकर खामोशी में उस प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढने लगता है। वो अकेले किसी कमरे में चले जाते हैं। ऐसे सलूशंस फाइंड करने से उनको रिलीफ और सेटिस्फैक्शन मिलती हैं, या फिर अगर उन्हें कोई सलूशन ना मिले तो वो अपने माइंड को उस प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी चीजें करने लगते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर चुपचाप टीवी देखना या अकेले किसी एडवेंचर पर चले जाना एटसेट्रा। लेकिन जब वुमेन को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसी करीबी इंसान के साथ अपने सारे फीलिंग्स शेयर करना चाहती है, क्योंकि ऐसे करने से उनको रिलीफ और सेटिस्फैक्शन मिलती है। वुमेन के लिए किसी के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना लव और ट्रस्ट का साइन है। इसीलिए जब कोई वुमेन स्ट्रेस में हो तो मेन को चाहिए कि वो उनसे बात करे और उनको पूछे प्रॉब्लम्स के बारे में और उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दे, ताकि उनसे वो बेटर फील कर पाए और दोनों में लव और अट्रैक्शन बिल्ड हो जाए। जबकि अगर मेन स्ट्रेस में हो तो वुमेन को चाहिए कि वो उसे बस थोड़े टाइम के लिए अकेले और शांत रहने दे और उनको डिस्टर्ब ना करे जब तक कि वो उस स्ट्रेस फेज से बाहर ना निकले। फोर्थ, मेन वांट्स टू बी नीडेड, वुमेन वांट्स टू बी चेरिश्ड। जब मेन को लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में उनकी नीड है तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड और एम्पावर्ड फील करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि किसी रिलेशनशिप में उनकी जरूरत ही नहीं है तो वो धीरे धीरे पैसिव और लेस एनर्जाइज्ड बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वुमेन तब मोटिवेटेड होती है जब वो एक रिलेशनशिप में चेरिश्ड फील करती है। जब एक मैन सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ अपने पार्टनर के लिए कुर्बान करने पर एग्री होता है और वो उसको खुश करने के लिए कोई भी हार्डशिप फेस करता है, क्योंकि उसके पार्टनर की खुशी उसकी खुशी होती है। इसीलिए वो हमेशा ये फीलिंग्स चाहता है कि उस रिलेशनशिप में उसकी बहुत ज्यादा नीड है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाता है। जबकि दूसरी तरफ वुमेन चाहती है कि मैन उनको प्यार बार चेरिश करे, उनकी बार बार तारीफ करे सच्चे दिल से और हर थोड़े टाइम बाद उनको कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा करने से वो चेरिश्ड फील करती हैं, जिसकी वजह से उस रिलेशनशिप में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो मेक श्योर कि मेन वुमेन को चेरिश करे, जबकि वुमेन मेन को ऐसा फील कराए कि उनको उनकी बहुत ज्यादा नीड है। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।